आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न। प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख हमको खींचना है। तो देखो, कुल तय दूरी कितनी है, देखो x किलोमीटर। हमको जो दिया गया है, ये दिया है कुल दूरी जो तय की गई किसी व्यक्ति के द्वारा टैक्सी में, वो है x किलोमीटर। कितना है? x किलोमीटर। अब पहली किलोमीटर का किराया देखो, हम यह मान लेते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू हुआ और वो गया यहाँ तक, तो ये जो पूरी दूरी है ये आपको दिखाई गई है, x किलोमीटर की दूरी है। ये किसी व्यक्ति ने टैक्सी में बैठ के इस दूरी को तय किया। अब क्या दिया गया है? शर्त ये दी गई है कि जब वो पहले किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर का जो किराया है यहाँ से लेकर माना यहाँ तक गया वो 1 किलोमीटर। कितना गया? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का किराया उसको पड़ेगा 8 रुपये और बाकी जितने बच गए उसका पड़ेगा उसको प्रति किलोमीटर 5 रुपये के हिसाब से। तो अब देखो, x में से अगर 1 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली तो अब ये दूरी कितनी बची? x किलोमीटर में से। अब ये कल्पना कर लो आप, अगर x में से आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम ये मान लेते हैं, अगर ये दूरी 3 किलोमीटर होती और 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली होती तो कितनी बचती? अब 2 किलोमीटर। तो अगर हम इन दोनों से कैसे निकालते? 3 में से 1 घटा देते तो 2 आ जाता। अगर ये दूरी 5 किलोमीटर होती और 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली जाती व्यक्ति के द्वारा, तो 5 में से 1 कर ली तो बची कितनी? 4। कैसे निकालते हैं हम इन दोनों से? 5 ऋण 1 बराबर 4 कर लेते। 5 ऋण 1 बराबर क्या कर लेते हैं हम? 4 कर लेते। x में से 1 कम हो गया तो ये जो दूरी बची x ऋण 1 किलोमीटर बच गई। अब हम आते हैं किराए पर। देखो, पहले किलोमीटर का किराया प्रश्नानुसार सीधे हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा? पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये। अब कितना किलोमीटर बच गया? x ऋण 1 किलोमीटर। तो हर प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया हमसे कहा गया है वो कहा गया है 5 रुपया। तो पहले अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय की तो 5 रुपया, 2 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो 5 दूनी 10 रुपया। अगर 3 किलोमीटर की दूरी हम जाएंगे तो 5 तीन 15 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो x ऋण 1 किलोमीटर का, इसी प्रकार x ऋण 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? x ऋण 1 गुणा 5। x ऋण 1 और गुणा 5। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले किलोमीटर का 8 रुपया, जो शेष बचा x ऋण 1 किलोमीटर इसका 5 रुपया। कुल रुपये हमको देने पड़े y रुपये। तो ये हो गया 8 एकम 8 धन 5 से x को गुणा करेंगे 5x ऋण 5 एकम 5 बराबर y को x के साथ लाते हैं। देखो, 5x ऋण y बराबर 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा? 3, और 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ऋण 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। एक ये समीकरण बन गया। तो हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो एक रैखिक समीकरण हमने लिख दिया। अब इसका आलेख भी हमें खींचना है। अब हमें क्या खींचना है? इसका आलेख। तो मैंने आपको कल भी, हमने जब प्रश्न किए थे, आलेख हमने खींचा था। तो किसी रेखा के आलेख को दिखाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। अब हम इसमें क्या ले लें? यदि x बराबर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा? देखो, 5 गुणा 0 ऋण y बराबर ऋण 3। 5 गुणा 0 का मतलब 0 है। 0 ऋण y बराबर ऋण 3। ऋण y बराबर ऋण 3, दोनों तरफ ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 3। तो पहला जो बिंदु, हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया, हमको पता चल गया। अगर हम उसका नाम a ले लें तो x का मान हमने 0 माना है तो y का मान कितना आया है? 3 आया है। इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु 1 निकाल लेते हैं। अगर y का मान हम 0 रख दें, अगर हम y का मान 0 रख दें तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें? x का जो मान आएगा ऋण में आएगा और बट्टे में आ रहा है, 3/5 आ रहा है। हम क्या करते हैं? y का मान अगर हम 1 रख लें, y का मान अगर हम 1 रखें, ऋण 1, तो ऋण 1 यहाँ रखने के बाद वहाँ क्या जाएगा? धन 1 हो जाएगा। ऋण 2/5 हो जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूर्णांक आ जाए, कम से कम क्या आ जाए? एक पूर्णांक आ जाए। तो हम ये रख लेते हैं, अगर हम y का मान 5 रख लें, ऋण 5, तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा? धन 5। हम ये करते हैं 8 रख लेते हैं, y का मान 8 रखेंगे, ऋण 8, तो यहाँ जाएगा तो धन 8 हो जाएगा, 5 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा 1। ठीक है।
तो y बराबर 8 रखने पर रखते हैं, y का मान हम रखते हैं 8। 8 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें? समीकरण है 5x ऋण y की जगह 8 रख दिया, बराबर ऋण 3। तो 5x बराबर ऋण 3, ऋण 8 दूसरी तरफ जाएगा तो धन 8 हो जाएगा, और ऋण 8 में एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 8 है तो 8 का चिन्ह आया धन, घटाया 5। 5x का मतलब है 5 गुणा x, तो इस प्रकार x का जो मान आया ये आ गया 5/5 यानी कि 1। तो दूसरा बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ x बराबर 1 और y बराबर 8। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ खींचेंगे और इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो क्या है, पहला बिंदु जो हमें दर्शाना है वो क्या है, देखो a बराबर 0,3, तो x0 y3, देखो x0 y3 होता है, x डैश है ये अक्ष, ये है y डैश ये अक्ष है। x बराबर 0 होता है y वाली लाइन में, x0 कहाँ पर, जहाँ पर y3 है, और x0 जहाँ पर y3 है। देखो इस लाइन में x0 होता है, और ये जो बिंदु a है कहाँ पर होगा, जहाँ पर y का मान 3 है, ये हो गया। तो ये मिल गया हमको पहला बिंदु, x,0 y बराबर 3 ये बिंदु है, और दूसरा x, बराबर 0 y बराबर 3 ये बिंदु। तो दूसरा बिंदु क्या दिया है हमें, b, x बराबर 1 y बराबर 8, x में 1 और y में 8। देखो x में 1 ये है और y में 8 कहाँ होगा, इससे यहाँ से हम सीधे ऊपर को चलते हैं, इसी सीध में हम ऊपर को चलेंगे सीधे ऐसे, कहाँ पर, जहाँ पर y का मान 8 है। देखो ये है लाइन, यहाँ पर y का मान 8 है। तो दूसरा बिंदु b जो है ये हमको मिल गया x बराबर 1 y बराबर 8। दो बिंदु अगर हमको मिल गए तो क्या होता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। यही रेखा जो है, जो समीकरण हमने अभी बनाया था उसका आलेख हो गया है। इसमें लिख दो, यहाँ पर क्या समीकरण था, 5x ऋण y बराबर ऋण 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए, सारी वीडियोज़ आप